हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। राइट, तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 7 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 6 चैप्टर सिंपल इक्वेशंस को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको इसकी पहले की तीनों एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी आपको डाउट रहता है किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में या किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी तरह की और वीडियोस बनाते रहने के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा करने में आपका कोई भी नुकसान हो रहा है ना। तो चलिए रिव्यू एक्सरसाइज 6 चैप्टर के जो भी है उसको शुरू कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए, रिव्यू एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्राइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 8। तो ये इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। ए नंबर को हम मान लेते हैं x। सो थ्राइस ए नंबर का मतलब है 3x। व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 का मतलब है कि इसमें से 7 डिक्रीज कर दिया हमने। देन गिव्स 8, तो यानी कि इज इक्वल टू 8। ओके, सो अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो ए 7 उधर जाके ऐड करेगा, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 15। तो अब 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5, है ना। सो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। थ्राइस अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7, तो दैट मीन्स 3x इंक्रीज्ड बाय यानी प्लस है 7 गिव्स 22, दैट मीन्स इज इक्वल टू 22। मेरे को यहां से भी ऐसा क्यों लग रहा है? सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि 7 उधर जाकर अब सब्ट्रैक्ट करेगा। सो 22 माइनस 7 15, और x कितना आ जाएगा? फिर से देखिए 5, है ना। 3 उधर जाके डिवाइड करेगा, दैट्स वाई। ये था सेकेंड। चलिए थर्ड। 5 एडेड टू थ्राइस अ नंबर, फिर से वही थ्राइस अ नंबर में 5 ऐड कर दिया गया, तो ये 23/4 रिजल्ट दे रहा है। सो अब पहले हम 5 को शिफ्ट करें। सो 23/4 माइनस 5। सो 4 से डिवाइड, 23 माइनस 20। सो यहाँ हमारे पास क्या बच गया? 3/4। अब 3 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड का मतलब है कि 1/3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट गया, क्या बच गया? 1/4। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स 2/3, इट्स 2/3 यानी कि उस नंबर के 2/3 में हमने ऐड कर दिया उसी नंबर को, तो वो हमें 65 रिजल्ट दे रहा है। तो बताओ वो नंबर क्या है? तो देखिए, एक नंबर माना है x, तो उसके 2/3 यानी कि 2/3x में ही हमने वही नंबर ऐड कर दिया, तो वो हमें 65 दे रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले रहे हैं 3, तो ये क्या बन गया? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 65, है ना। तो ये बन गया 5x/3। अब दोनों नंबर को एक साथ शिफ्ट करना आपको बता रखा है, कैसे करोगे? रेसिप्रोकल होके मल्टीपल में चला जाएगा, है ना। 5/3 का बन गया 3/5। अब 5 से ये कैंसिल करें तो 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39, है ना। और 39 किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द नंबर बाय 20। ये कह रहा है कि एक नंबर का 2/3 उसी नंबर से 20 कम है ना। यानी कि ये वाला हिस्सा कम हुआ। कितना कम हुआ? 20 कम हुआ। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन दोनों को जोड़ दो तो आपका ये वाला नंबर बन जाएगा, या आप ये कर सकते हो कि भाई इस नंबर में से ये 20 घटा दो तो आपका ये वाला नंबर बन जाएगा। बात सेम ही रहती है सारी, ठीक है। तो मेन नंबर को हम x मान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि x से 20 कम है। कौन कम है? उस x का 2/3 कम है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो अब ये देखिए x
एक तरफ शिफ्ट कर ले। सो 2/3 को हम लेफ्ट में ले आए, 20 लेफ्ट से राइट में जाएगी तो प्लस हो गया। सो 3 एलसीएम आ गया, ये क्या बन गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20, है ना। तो ये बच गया हमारे पास x/3, क्योंकि 3x माइनस 2x x, और बाय 3 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। सो x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 60 के इक्वल आ रही है, और 60 किससे मैच कर रहा है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 48। तो वो कह रहा है कि एक नंबर को जब खुद के 3 गुने से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दे, एक नंबर x माना तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो कह रहा है कि वो खुद से यानी कि x से कितना ज़्यादा हो जाता है 48 ज़्यादा होता है। एक्सीड बाय इतना ज़्यादा होना, यानी कि इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो वो डिफरेंस कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए, इसका ये मतलब हो गया, है ना। तो 3x माइनस एक्स 2x, तो ये किसके इक्वल 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48/2 यानी कि 24, और 24 किससे मैच कर रहा है ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द रूट ऑफ दैट इज, इसका रूट क्या होगा एक्चुअल में, इसमें रूट का क्या मतलब है। रूट यहाँ पर बेसिकली इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे की बड़ी क्लासेस में इनके सॉल्यूशंस को रूट से भी डिनोट किया जाता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए है, नथिंग एल्स। तो यूँ समझिए आपको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सो 3 उधर जाकर क्या करेगी सब्ट्रैक्ट करेगी। सो ये कितना आ गया 4, सो y की वैल्यू कितनी आएगी 4/2 यानी कि 2। ओके, सो ये बन गया आपका आंसर, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली थी जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। अभी देखिए पीछे रूट निकलवा रहा था, अब सॉल्यूशन निकलवा रहा है, बात तो वही है। सो 2x 9 + 3 हो जाएगा, सो 2x किसके इक्वल आ गया 12 के, सो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 12/2 यानी कि x = 6, है ना। तो ये किससे मैच कर रहा है ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द रूट ऑफ, देखिए फिर से रूट ऑफ आ गया, क्या है 2x + x/2 = 20। सो 2 से डिवाइड कर दें, सॉरी 2 से एलसीएम लेके इसको एलसीएम मेथड से करते हैं, तो 2 × 2 4x + x = 20। सो कितना बन गया 5x/2। अब देखिए दोनों नंबर्स को एक साथ शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल मल्टीपल में आ जाता है। तो 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5, तो 5 से 20 कैंसिल करें तो 4, सो 4 × 2 कितना आ गया 8। तो ये किससे मैच कर रहा है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट 10th। ए नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स 4, यानी कि इसका 24 आंसर आना चाहिए। एक नंबर है x जिसको 6 से डिवाइड कर दे तो वो हमें 4 दे रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में 6 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 6 × 4 24, है ना। चलिए ये हो गया हमारा 10th। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हमारे एमसीक्यू बेस्ड असर्शन रीजन स्टार्ट हो गए हैं। इनके रूल रेगुलेशन हमें ऑलरेडी पता है, तो डायरेक्टली हम फर्स्ट असर्शन पर आते हैं। क्या है 16x - 14 = 0 हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये आपको नॉर्मली बता रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसका हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है, हमेशा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इवन आपको इसको सोल्व करके देखने तक की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए रीज़न क्या है कि फॉर x = 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो रख के देख लीजिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 16 × 1, x की जगह 1 रख दिया, तो ये कितना आ गया 16 - 14 यानी कि 2। पर राइट हैंड साइड तो 0 है, तो क्या 2 और 0 इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। पर क्या इस स्टेटमेंट ने असर्शन वाले स्टेटमेंट को ट्रू होने में कोई हेल्प की,
कोई हेल्प नहीं की, है ना। तो दैट मीन्स कि ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दैट वन इज 3। तो दो ऑप्शन है, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, या आप इस x की वैल्यू को इसमें रख के देख लो लेफ्ट हैंड साइड में, क्या राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। तो ये वाला तरीका भी ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए 3 इसमें रखते हैं, तो 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26, और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है 26, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल in an equation for which the equation is satisfied, satisfy का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, is called the solution of the equation। तो इसमें यही तो है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि ये x इज इक्वल टू 3 ऑफ एन इक्वेशन। तो ये देखिए इस इक्वेशन में ही तो ये वेरिएबल है, विच फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाई। सो सेटिस्फाई किया ना हमने, इसमें वैल्यू रखी 26 आया, तो ये भी 26 है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो दैट मीन्स कि ये जो वेरिएबल है इज कॉल्ड, यानी वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, और इसने प्रॉपर वे में असर्शन को ट्रू होने में हेल्प भी की है। तो ये ए ऑप्शन को मैच कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, 3x माइनस 4 इज एन इक्वेशन। हाँ, कोई दो राय नहीं है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका रीज़न देखते हैं। अरे एक सेकंड, मैं कुछ जल्दबाजी कर गया एक्चुअली। ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन पता है कौन सी होती है? इक्वेशन होता है जिसके इज इक्वल टू में जीरो, एक इक्वल का साइन आपको जरूर देखने को मिले, उसको इक्वेशन बोलते हैं। इसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें तो रीजन पर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, इसको रीजन को पढ़ के देखो, ये ट्रू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डी ऑप्शन, क्योंकि डी में ए फॉल्स है तो आर ट्रू होता है। तो ये देखो, एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है वो बताएगा। एक स्टेटमेंट है इन विच द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल। ये देखो इक्वल आ गए कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, तो ये वाली तो ट्रू है, लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो ये ऑप्शन डी को मैच कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दैट वन इज ये। तो इसको सोल्व करके देख लो, इसको पिछली बार हमने वैल्यू रख के देखा था, इस बार सोल्व करके देख लो। -4 हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर, तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है -12, और -12 इधर दे भी रखा है ना। तो दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 4p इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें हम 4 रख के देखें p की जगह, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। पर क्या ये -8 के इक्वल हुआ? ये तो इक्वल नहीं हुआ, और जबकि यहाँ तो ये इक्वल बोल रहा है, तो यानी ये रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स। तो असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स किस में होते हैं? ऑप्शन सी में होते हैं, है ना। तो इसमें हमारे ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन एक एक क्वेश्चन में मैच कर गए। चलिए, ये था हमारा असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे अब। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट ही कर देते हैं। क्या है? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्राई एंड एरर मेथड। ओके, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन बता देते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? m/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, m/3 2 के इक्वल है। सो अब हम ये क्या कर लेते हैं, इसमें 4 m की वैल्यू रैंडमली कुछ भी रख के दिखा देते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हम वो वैल्यू रख रहे हैं। सो m की जगह 1 रखा तो 1/3। पर क्या ये 2 के इक्वल है? नहीं है, यानी कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हमने ट्राई किया, एरर भी आ गया। अब इसमें कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे राइट हैंड साइड जैसा आंसर आ जाए। तो 6 रख लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें हमने 6 रखा, तो 6/3 2, और 2 ही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
ठीक है, ये आई थिंक फिर से यूज़ होने वाला है, या नहीं भी होएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेकंड करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, p प्लस 9 इज इक्वल टू 12। ओके, सो 4 p इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 12, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा ये, है ना। सो अब इसमें कुछ और रख के देख लेते हैं, p की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, राइट। सो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड, इस तरह के क्वेश्चंस हम काफ़ी करके आए थे शायद से सेकंड एक्सरसाइज में, नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में याद आ रहा है मेरे को। 3p माइनस 4 इज इक्वल टू 40, है ना। चलिए इसको करते हैं, 4p इज इक्वल टू 3 ही रख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी वो देख लेते हैं। सो 3 इंटू 3 माइनस 4, यानी 9 माइनस 4 5, पर 5 क्या 14 के इक्वल है, नहीं है, तो दैट मीन्स कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ। सो अब कुछ और इसमें रखते हैं, 6 रख लें, 18 माइनस 4 14 हो जाएगा, है ना, तो 6 रख लेते हैं इसमें। सो 3 इंटू 6 माइनस 4, 18 माइनस 4 दैट मीन्स कि 14, और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा पार्ट 3 ऑफ सॉल्वेबल क्वेश्चंस 1। नेक्स्ट करते हैं, क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। उसको वेरीफाई भी करना है, अब कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया गया है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली इनको कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपने शिफ्टिंग मेथड से ही, वही सबसे बेटर है, उसी पे आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए आगे की हायर क्लासेस के लिए, राइट। तो देखिए पहले मैंने x को शिफ्ट किया तो माइनस एक्स इधर आकर प्लस एक्स हो जाएगा, देन 1/5 माइनस 2 दूसरी तरफ जाकर प्लस 2 हो जाएगा। ओके, सो x एंड 2x 3x, यहाँ इनका एलसीएम ले लेते हैं 5, सो 1 प्लस 10, सो 3x इज इक्वल टू 11/5। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 11/5 मल्टीप्लाई 1/3, सो फाइनली x इज इक्वल टू 11/15। ओके, अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम ऐसा करते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 11/15 हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है और हमारी राइट हैंड साइड क्या आ रही है, दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम x की वैल्यू रख रहे हैं 11/15 माइनस 2, तो ये बन गया है 22/15 माइनस 2। सो यहाँ से एलसीएम लें 15, सो 22 माइनस 30, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -8/15। ओके, अब हम इसकी राइट हैंड साइड में और वैल्यू रखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 1/5 माइनस एक्स, 1/5 माइनस एक्स, एक्स कितना है 11/15। सो इनमें भी एलसीएम लिया तो कितना है 15, ये बन गया 3 माइनस 11, जो कि कितना आ रहा है -8/15। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/15 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड इसका यहाँ कर लेते हैं, क्या है, देखिए 4/5x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x/4। ओके,
सो ऐसा करते हैं कि 3/4 को लेफ़्ट में ले आते हैं और -4 को राइट में ले जाते हैं। कोई भी शिफ्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, सो 20 एलसीएम आ गया, कितना बन गया 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 4। सो ये बन रहा है 1/20x इज इक्वल टू 4। अब 4 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। सो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में हम x की वैल्यू 80 को एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और एक बार राइट हैंड में, क्योंकि दोनों ही साइड हमारे पास क्या है x है, -4। सो कितना आ गया, 5 से 80 कैंसिल करें तो 16, है ना। तो 64 - 4 कितना आ रहा है 60। अब राइट हैंड साइड में वो रखते हैं। सो राइट हैंड साइड में 3/4 x कितना है, तो ये कितना बन रहा है 3 × 20, ये भी देखो 60 आ गया। तो हम बोल सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 इज अ solution of given इक्वेशन, राइट। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट और करें। x - 3/5 x - 3/5 + 1 इज इक्वल टू -2। सो ऐसा करते हैं, x - 3/5 इस 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं -1। सो ये क्या बन गया, x - 3/5 इज इक्वल टू -3। सो अब x - 3 इज इक्वल टू 5 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो x - 3 इज इक्वल टू -15। सो x इज इक्वल टू -15 + 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई -12, है ना। तो x की वैल्यू -12 आ गई है। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, नीचे तो जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं वेरिफिकेशन। तो क्या करें कि x की वैल्यू -12 इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, क्योंकि अब राइट हैंड साइड में कोई x नहीं है। सो -12 - 3/5 + 1, सो ये कितना आ गया -15/5 + 1। सो ये आ गया -3 + 1, दैट मीन्स कि -2, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है ना। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -12 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करें। और भी हैं क्या, चलो अरे फिर से ओके जुड़ जाते हैं काम पर। देखिए ये करने तो हैं ही, फटाफट फटाफट करते हैं। गिवन क्या है 14 इज इक्वल टू 7x/5 -7। सो 14 -7 इधर आकर +7, तो 7/5x, तो 14 और 7 21, 7/5x। अब इनको इधर शिफ्ट करें तो ये 5/7 बन जाएगा, है ना। 7 से 21 कैंसिल किया, 3 से 5 मल्टीप्लाई किया तो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 15। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में x की वैल्यू के लिए काम करते हैं 4x इज इक्वल टू 15। इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल है ना। सो 7/5 × 15 -7। सो 5 से 15 कैंसिल करें तो 3, और 3 से 7 मल्टीप्लाई किया तो 21, 20 - 7 कितना आ गया 14, और यही तुम्हारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके,
तो ये था हमारा पार्ट 4। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिए गिवन क्या है, 4 टाइम्स 3x माइनस 5 माइनस 5 टाइम्स 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10। सो ये कितना आ गया, 12x माइनस 20 माइनस 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 10। अरे फ़ायदा हो गया, देखिए माइनस 20 और प्लस 20 तो कैंसिल। सो 12x माइनस 10x 2x। तो जितना लंबा ये क्वेश्चन लग रहा था उतना लंबा ये है नहीं, है ना। तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ओके, सो अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में देखिए 4x इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो क्या है, 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, है ना, 3x था ना। सो 5 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करें, पहले ब्रैकेट 5 3 15, 15 माइनस 5 10, ये, और नेक्स्ट में 5 2 10, 10 माइनस 4 6। तो ये कितना बन गया 40, और ये 30, और ये कितना आ गया 10। और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। चलिए ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ। क्या गिवन इक्वेशन है, 2x माइनस 5 बाई 2, 2x माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। सो 2x माइनस 7। सो देखिए 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 7। तो ये बन गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 14, है ना। सो अब क्योंकि x दो जगह है तो उनको शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैंने छोटे वाला x बड़े वाले की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है मेरे को -14 लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 2x। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/2। तो अब वेरिफिकेशन में अब इसको ही लेकर चलेंगे। अब क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास x है तो दोनों तरफ हमें ये वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, ठीक है। सो 2x माइनस 5 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 9 माइनस 5 बाय 2, यानी कि 4/2, दैट मीन्स कि 2। अब राइट हैंड साइड और पिक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड थी हमारी 2x माइनस 7। सो 2x, x है 9/2 माइनस 7, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, 9 माइनस 7, सो 9 माइनस 7 2। तो हम यहाँ पर हमारे दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गई, मैच। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 6 हो जाता है कंप्लीट। चलिए देखते हैं और भी पार्ट नहीं है। क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 4, सो फाइंड द नंबर। तो देखिए जब भी हमें दो नंबर्स का सम दे रखा हो ना, तो ऐसे सिचुएशन में एक नंबर x मान के दूसरा नंबर आप उस सम में से x को घटा के पता कर सकते हो, है ना। हमने इस तरह का एक क्वेश्चन, मेरे को याद आ रहा है किसी सेकंड या थर्ड साइड से थर्ड एक्सरसाइज में, फादर और सन की एज से रिलेटेड था कि उन दोनों की एज का सम हमें दे रखा था। तो हमने सन की एज को x माना, तो फादर की एज कितनी हो गई 46 माइनस एक्स, मान लो 46 उनका सम था कुछ इस तरीके से। तो यही काम यहाँ करने वाले हैं। क्या करेंगे देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 30, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट वन ऑफ द नंबर बी x, therefore
अदर नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 30 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। सो देखो दोनों नंबर हमारे पास अब पता चल गए, तो हमने इस स्टेटमेंट का तो यूज़ कर लिया। अब इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 4 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स किसके इक्वल है, 4 के। तो अब आप किसी में से भी किसी को, मान लीजिए मैं बड़े वाला इस 30 माइनस एक्स को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका और एक्स का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है कि माइनस कितना है, 4, है ना। तो ये ऐसी एक्सप्रेशन बनी। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो ये कितना बन गया, 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अब ऐसा करते हैं कि 2x को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं और 4 को राइट से लेफ्ट में ले आए, तो देखिए साइन अपोजिट हो गए, तो ये कितना बच गया, 26 और ये 2x। तो हमारा पास एक नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, 13 के इक्वल, है ना। सो वन ऑफ द टू नंबर्स आर 13 एंड 30 माइनस 13 यानी कि 17 हो जाएगा आई थिंक। देयरफॉर the two numbers are क्या हो जाएगा, 13 एंड 30 माइनस 13 यानी कि 17, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर। सक्सेसर यानी कि उससे एक ज्यादा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हमें उस नंबर को लेट करना पड़ेगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ओके, सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, 1/4 ऑफ द नंबर, तो यानी कि 1/4 ऑफ एक्स इज यानी कि इक्वल 3 मोर देन यानी कि 3 ऐड हो रहा है किसमें, 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर। अब ये सक्सेसर क्या है, तो देखिए 1/5 आ गया, सक्सेसर का मतलब है उससे नेक्स्ट कैसे आएगा, +1 करके आएगा। जैसे 4 हमारा नंबर है तो उससे सक्सेसर क्या होगा, 5 हमारा नंबर, तो उससे सक्सेसर क्या होगा, 6, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है तैयार। ओके, तो ऐसा करते हैं कि या तो ब्रैकेट ओपन कर लो पहले, फिर एलसीएम ले लेते हैं, कैसे ही कर लीजिए। चलिए ब्रैकेट ओपन करके ही दिखा देता हूँ। तो देखिए 1/5 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई करेगा और 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा। 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ रह गया। अब x हमें दो जगह देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि इनको वन डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया और दूसरी तरफ हमारे सिर्फ वो नंबर रह गए, तो उनको एलसीएम मेथड से सिंप्लीफाई कर लें। 1 5 × 3 15। अब लेफ्ट साइड में भी इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ रहा है 20 के बन गया 5x माइनस 4x इज इक्वल टू में कितना है 16/5। सो फाइनली यहाँ बच गया हमारे पास x/20, है ना, और ये 16/5। अब 20 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इधर तो डिवाइड कर रहे हैं। सो 5 से हमने इसको कैंसिल किया 4। सो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 64 के। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हुआ, 64। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 64। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, 8 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 23 गिव्स दैट वन। सो वैसे ही है, ये बल्कि आसान पड़ेगा। सो लेट द नंबर बी एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इसने क्या बोला, 8 टाइम अ नंबर, यानी कि 8x इंक्रीज्ड बाय 23, यानी कि उसमें 23 ऐड कर दिया, गिव्स यानी कि इक्वल एंड 129. सो 8x इज इक्वल टू 119 माइनस 23, है ना. सो 8x इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, 96 बच गया आई थिंक, है ना. सो x इज इक्वल टू 96 बाई 8. सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, आई थिंक 12 बन जाएगी. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 12. ओके, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्या है, फाइंड 3 consecutive even numbers whose sum is. इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो भी हमने किए थे आई थिंक 3rd एक्सरसाइज में. लेट द 3 consecutive even numbers, है ना, even numbers be, एक x तो दूसरा x प्लस 2 मानना पड़ेगा, है ना, एंड देन x प्लस 4, ऐसा ही लेट करते थे. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि इन नंबर्स का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, कितना, 66, है ना. सो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 66. So x plus x plus x 3x, 4 plus 2 6 is equal to 60. So पहले 6 को शिफ्ट करें तो उधर जाकर वो सब्ट्रैक्ट करेगा 66 में से. So 3x किसके इक्वल आ गया, 60 के. So अब 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगी. So x की वैल्यू आ रही है 20. तो हम बोल सकते हैं therefore the 3 consecutive numbers are, क्या क्या हो गए, एक तो 20, एक 20 प्लस 2 यानी कि 22, एंड 20 प्लस 4 यानी कि 24. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6. चलिए नेक्स्ट करते हैं. होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, है ना, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो. और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले. आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से आपको कोई भी नुकसान हो रहा है ना. चलिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं. क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स. देखो जिसका मैं एग्जाम्पल दे रहा था थोड़ी देर पहले वही आ गया. सन की एज को फिर एक्स मान लें तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 60 माइनस एक्स. अब ये कह रहा है कि 14 साल के बाद उसके फादर की एज विल बी 3 टाइम्स द सन की एज, है ना. सो बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या है. चलिए लास्ट से शुरुआत करते हैं. गिवन क्या है, गिवन में आ जाएगा सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, है ना. मैं सन वाला SUN सन लिखने वाला था. 60 ईयर्स. सो लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन x ईयर्स मान लें. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 60 माइनस x ईयर्स, है ना. तो अब इनको 14 साल फ्यूचर में लेके जाते हैं. आफ्टर 14 ईयर्स एज ऑफ सन, 14 साल के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 14, है ना, इतने, एंड एज ऑफ
फादर की एज कितनी हो जाएगी 60 माइनस एक्स में इसमें भी हमने 14 ऐड कर दिया, यानी कि 74 माइनस एक्स ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने इन फ्यूचर एजेस पर कंडीशन दे रखी है कि उसके फादर की एज उसके बच्चे की एज के 3 गुना के इक्वल हो जाएगी। ऐसा ही बोला है, द फादर एज यानी कि ये, विल यानी कि ये, 3 टाइम्स तो ये देखो 3 मल्टीपल, द एज ऑफ सन तो ये देखो एज ऑफ सन। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। चलिए देखिए 74 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 42। अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट x एक तरफ कर लेते हैं। सो 3x माइनस एक्स उधर आकर प्लस एक्स हो जाएगा, 42 लेफ्ट में आया तो माइनस हो गया। ओके, तो ये कितना बन गया 32 और ये 4x। सो 4 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। ओके, सो सन की एज तो 8 हो गई, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर the present age of son is equal to 8 years and the present age of father is equal to 60 minus 8 यानी कि 52 years, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज 990। इफ ए टेबल कॉस्ट 30 रुपीज मोर देन अ चेयर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगी, उस रिलेशन को हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? तो चेयर की कॉस्ट को x मान लेते हैं और ये कहता है उसमें 30 जोड़ दें, 30 मोर देन किसमें, चेयर की कॉस्ट में, तो वो टेबल की कॉस्ट बन जाती है। तो यही हमें हिंट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर यानी कि एक चेयर की कॉस्ट को हमने मान लिया x रुपीज। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, एक टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी रुपीज x प्लस 30। कि मान लो चेयर की कॉस्ट है 300 रुपये, तो टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 300 प्लस 30 यानी कि 330। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला कि 5 टेबल की कॉस्ट, भाई एक टेबल की कॉस्ट कितनी है x प्लस 30, तो 5 की कितनी होगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 2 चेयर की कॉस्ट, एक चेयर की कॉस्ट है x, तो 2 चेयर की कितनी हो जाएगी 2x। इन सब का जो टोटल है, टोटल मतलब प्लस, वो कितना है 990, तो इज इक्वल टू 990। तो देखो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5x प्लस 150 इज इक्वल टू 2x एंड इज इक्वल टू 990। तो कितना आ गया 7x इज इक्वल टू 990 माइनस 150। सो 7x इज इक्वल टू, ये बन गया 840, है ना। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है 840 बाय 7 यानी कि 120 रुपीज। सो फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू रुपीज 120 एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू 120 प्लस 30, दैट मीन्स की रुपीज 150। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। कि जितना डिनोमिनेटर, ये क्या होता है, कुछ इस तरह का नंबर होता है जिसको फ्रैक्शन बोला जाता है। तो ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर
और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, है ना। तो ये क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर से 3 कम है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 लेस देन बोला उसने, ठीक है। फिर कहा गया है इफ 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वो बन जाएगा कुछ ऐसा। तो बताओ वो फ्रैक्शन क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमें वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कुछ लैट करना पड़ेगा। यूँ समझिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको 10th क्लास में देखने को मिल जाते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स पे काम कर रहे होते हैं और अभी जो है हम एक वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं। लेट द डिनोमिनेटर, मैं न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं बोल गया, पहले डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसको x मान लें। देयरफॉर द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x माइनस 3। ओके, अब बेसिकली हमारे पास एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो अब अगर हम उसको एज ए फ्रैक्शन बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें न्यूमरेटर x माइनस 3 और डिनोमिनेटर x है। लेकिन अब उसने एक चीज़ और बोली कि भाई अगर हम एक जोड़ दें किसमें, दोनों में, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो देखो हमने दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, तो ये कह रहा है कि इट बिकम्स क्या, 2/3, तो वो 2/3 बन जाएगा, है ना। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बता रखा है कि 3 लेफ्ट में आकर इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब आप कहेंगे x माइनस 2 कहाँ से आया, तो -3 + 1 -2 ही तो बनेगा, है ना। और ये x + 1 राइट साइड में जाकर 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, क्लियर। इससे एक फ्लैट फॉर्मेशन बन गई। अब ब्रैकेट ओपन करें तो 3x एंड देन 3 × 2 6, देन 2x + 2, तो कितना आ गया, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 + 6। सो ये किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो डिनोमिनेटर पता चल गया तो न्यूमरेटर भी आ गया, तो हम फाइनली हमारा फ्रैक्शन बना सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन किसके इक्वल बन गया, 8 - 3 डिवाइडेड बाय 8, है ना, यानी कि 5/8, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो हमारा फ्रैक्शन बना के देता है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, सरिता इज 14 ईयर्स यंगर देन हर कजिन, यंगर मतलब छोटा, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3। तो पहले बात किसकी हो रखी है, सरिता की, फिर बात हो रखी है कजिन की, यानी कि जो रेशियो है उसमें 2 सरिता को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 उसकी कजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि उनकी परसेंटेज बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले तो उनकी आज की जो परसेंटेज है उसको लैट करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत किससे करेंगे, कजिन से। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कजिन कितने, x ईयर्स मान लें। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सरिता कितनी हो जाएगी, उससे 14 साल छोटी है, तो यानी कि छोटा का मतलब है सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट। तो x माइनस 14 हो गया। सो अब फिर से इनको फ्यूचर में लेके चलते हैं। सो आफ्टर 5 years एज ऑफ कजिन कितनी हो जाएगी, x + 5 years एंड एज ऑफ सरिता कितनी हो जाएगी, x माइनस 14 में 5 और जोड़ दिया, यानी कि x माइनस 9 ईयर्स, राइट। तो अब हमारे पास 5 साल के बाद की उनकी करंट एज, सॉरी प्रेजेंट, वो फ्यूचर एज है।
तो अब उन फ्यूचर एजेस का उन्होंने क्या दे रखा है, रेशियो। सो रेशियो कितना है, 2:3, यानी कि क्या दे रखा है कि एज ऑफ सरिता का रेशियो दे रखा है एज ऑफ कजिन के साथ, कितना, 2:3। रेशियो का मतलब ये होता है ना। सो सरिता की एज कितनी है, x-9, कजिन की x+5 इज इक्वल टू 2/3। क्या सेम लास्ट टाइप जैसा क्वेश्चन ही बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये आ गया। सो अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये कितना बन गया, 3x - 27 और ये 2x + 10। अब 2x को लेफ्ट में ले आते हैं, 27 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो साइन अपोजिट हो गए। सो 3x - 2x x और ये 37। सो x हमने किसको माना था, कजिन की एज को, तो उनकी प्रेजेंट दोनों की एज पूछिए क्या, हाँ। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ कजिन कितनी हो गई, 37 years, and the present age of सरिता वो कितनी हो गई, 37 - 14 यानी कि 23 years, राइट। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, ईच ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ, क्या था कि भाई एक ट्राइंगल के जो इक्वल साइड्स हैं वो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, यानी कि 2 इक्वल साइड दे रखे हैं। तो ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल के बेस साइड आप उसको बोल सकते हो, जो थर्ड साइड है, कि दुगने से 3 कम कर दें तो वो इक्वल साइड आ जाती है। और फिर कह रहे हैं कि उनका पेरीमीटर हमें ये दे रखा है। तो बस तो आप उस थर्ड साइड से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू x, मान लें x सेंटीमीटर। देयरफॉर 2 इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी, 2x - 3, है ना, इतने सेंटीमीटर कि ये जो दोनों साइड है, इसने क्या बोला था, ट्वाइस द थर्ड x, यानी कि ट्वाइस यानी कि 2x, 3 लेस देन यानी कि -3। सो अब इन्होंने क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। नाउ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना दे रखा है, 69 सेंटीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि एक तो है x, दूसरी है 2x - 3 और तीसरी भी हमारी क्या है, 2x - 3 है ना। सो ब्रैकेट ओपन कर दें। सो x + 2x - 3 + 2x - 3 इज इक्वल टू 69। तो 2 और 2 4 और 1 5x और -3 - 6 इज इक्वल टू 69। तो 5x इज इक्वल टू 69 + 6 हो जाएगा उधर जाकर। तो कितना बन रहा है ये बन गया आई थिंक 75, है ना। सो अब 5 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। सो x 15 आ गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, क्या क्या हो गई, एक तो 15 सेंटीमीटर हो गई, एक 2 टाइम ऑफ 15 - 3 यानी कि 27 सेंटीमीटर, एंड तीसरी भी 27 सेंटीमीटर। 2 इक्वल साइड दे रखी है ना, तो ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल था हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो नहीं है, केस स्टडी आ गया ये।
सो उस तरह के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। चलिए इसको भी पढ़ते हैं फटाफट। क्या है? मल्टीपल गेमिंग टूर्नामेंट्स कैन बी प्लेड ऑनलाइन। इन दीज गेम्स प्लेयर्स कैन compete with players from any part of the world। ठीक है। फिर ये कहता है कि इन अ टूर्नामेंट 200 पॉइंट्स आर अवार्डेड फॉर विन एंड 20 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ए लॉस। कि लॉस हो जाता है तो 20 पॉइंट कम भी कर लेते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, और जीत गए तो 200 पॉइंट प्लस कर देंगे। तो ये कहता है चेतन पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट, ही वॉन 2 मोर मैचेस देन द नंबर ऑफ मैचेस ही लॉस्ट। कि उसने जितने मैच हारे उससे 2 ज़्यादा, 2 मोर देन मैचेस जो है वो जीता है। ये देखिए, तो ये पता करना है ही स्कोर्ड टोटल इतने पॉइंट्स। सो हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले, तो उसने टोटल कितने मैच प्ले किए तो वो पता करना है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जितने उसने हारे हैं उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का, लेट द नंबर ऑफ मैचेस ही लॉस्ट, कितने हारा x, देयरफॉर द नंबर ऑफ मैचेस ही वॉन 2 मोर देन, यानी कि x प्लस 2, कितने वो जीत गया। मान लो उसने 10 हारा तो 12 वो जीता है। सो उसने टोटल मैच कितने खेले होंगे, x एंड x प्लस 2 का एडिशन, यानी कि 2x प्लस 2। लेकिन हमें तो स्कोर से रिलेटेड वैल्यू दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उसने एक चीज़ क्या बोली थी कि जितने मैच वो जीत रहा है, यानी कि x प्लस 2। ठीक है, हर एक मैच जो जीत रहा है उस पे उसको 200 पॉइंट मिल रहे हैं। तो एक मैच जीता तो 200, 2 मैच जीता तो 200 गुना 2 यानी कि 400, 3 मैच जीता तो 200 गुना 3 यानी कि 600। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 200 में ये x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया, और हारने पर 20 पॉइंट कम हो रहे हैं, तो 20 पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो x मैच हारा है, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 20x मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस, क्योंकि वो 20 पॉइंट के अकॉर्डिंगली, भाई एक मैच हारा तो 20 पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 मैच हारा तो 20 गुना 2 यानी कि 40 पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो गए, कुछ इस तरीके से। तो अब इन सब का जो टोटल है वो उसके 1120 पॉइंट बना रहा है। ठीक है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आ गया, ये देखिए, इसको ब्रैकेट ओपन करें तो ये बन गया 200x प्लस 400 माइनस 20x इज इक्वल टू 1120। ठीक है, सो 200 माइनस 20 180x, और 400 को अब उधर शिफ्ट कर दे तो माइनस का 400 है ना। सो 180x इज इक्वल टू, ये कितना बच गया, इसको 1100 मान के चलते हैं तो 700 में से 720 बन जाएंगे, है ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये किया, ये कैंसिल, और 18 4 जार जो होता है वो हमारे पास 72 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि उसने कितने मैच हारे, 4, कितने जीते, 6, टोटल मैच कितने हो गए, 10। सो हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले। सो देयरफॉर, या अलग अलग बताते पहले, या देयरफॉर द नंबर ऑफ मैचेस, देयरफॉर द नंबर ऑफ मैचेस he lost is equal to 4 and the number of matches he won is equal to 4 plus 2 यानी कि 6. So finally therefore the total number of matches he played, the total number of matches he played किसका इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस 6 यानी कि 10। ओके, तो ये बना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दीक्षा प्लेड 16 मैचेस इन द टूर्नामेंट, द नंबर ऑफ मैचेस वोन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय हर,
तो अगर उसने x मैचेस हारे हैं तो x ही मैचेस उसने जीते भी हैं, और दोनों का टोटल कर दें तो x प्लस एक्स कितना हो गया 16। सो हाउ मैनी पॉइंट्स डिड सी स्कोर, तो इसने कितना स्कोर किया, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मैचेस सी लॉस्ट एंड वॉन, दोनों ही सेम है, एक्स एक्स मान ले, है ना, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैचेस सी प्लेड, टोटल नंबर ऑफ मैचेस सी प्लेड, कितने मैच खेले उसने 16, तो कितने हारे x, कितने जीते x, दोनों को मिला लें तभी तो 16 बनेगा। सो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 16। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो 8 ही उसने जीते और 8 ही उसने हारे। देयरफॉर सी लॉस्ट एंड वॉन 8 मैचेस ईच, ऐसे बोल दें। देयरफॉर टोटल स्कोर सी अर्न या अर्न बाय सी। सो कैसे निकालें, देखिए 8 मैचेस वो जीती है तो उसको 200 पॉइंट के हिसाब से इतने नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 8 ही मैचेस वो हारी है तो 200 पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो सब्ट्रैक्ट भी तो होंगे, है ना। सो 8 दूनी 1600 नंबर तो वो जीतने के मिल गए, लेकिन 160 नंबर उसके सब्ट्रैक्ट भी तो हो गए। सो टोटल उसको 1440 पॉइंट जो हैं वो मिले, है ना। अगर ये पॉइंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो टोटल पॉइंट्स सी अर्न या स्कोर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1440 इसका हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, तो ये था हमारा केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और है, क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रखा है, आई थिंक ये लास्ट है। चलिए फटाफट इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्या है। सीक्रेट एजेंट G3 is on a mission. He has to extract a document from a city bank locker. Help him find the city name and locker password. Okay. Solve the following equations and find the values of unknown. Then put the corresponding letter in the blank space to find the name of the city and locker पासवर्ड। जैसे यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगी, है ना, तो 3 हमारे पास यहाँ है तो उसके साथ हमने ए लिखा, और कहीं 3 है इधर भी ए लिखते हैं, और कहीं 3 नहीं है, ठीक है। सेकंड से आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो 7 उधर जाके माइनस करेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो 5 जहाँ जहाँ है उसकी जगह हम बी लिख देते हैं। सो बी, और कहीं 5 नहीं है। देन इसको लेकर चलें तो ये क्या है, पहले 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, सो 2e किसके इक्वल आ गया 4 के, तो e की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4/2 यानी कि 2 के। सो जहाँ जहाँ 2 है उसके साथ हम e लगा देते हैं, ये रहा e। देन उसके नेक्स्ट हम काम करें तो -10 इधर आके +10, 30 बन गया। अब 30 को ये 5 जो डिवाइड करेगा तो 6, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो जहाँ 6 है उसकी जगह हम लिख देते हैं r, और कहीं है नहीं है। अब इसको पिक करें तो -3 इधर आके +3, है ना, तो ये बन गया 2/5 i इज इक्वल टू 4। अब 5 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड कर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, सो 2 से 4 कैंसिल किया 2, तो 5 और 2 10, तो i की वैल्यू 10 आ रही है, तो इसकी जगह i, देन अगेन i। ओके, 2 जगह था ये हमारे पास। चलिए नेक्स्ट o की वैल्यू निकालनी है, सो पहले प्लस का 5 उधर जाके माइनस करेगा, सो 5o किसके इक्वल आ गया 5 के, तो o किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो यानी कि 1 जहाँ है उसमें आ गया o, ठीक है। देन इसको लेके चलें तो देखिए 57 इधर आकर ऐड करेगा 57, तो ये बन गया 19l
19L इज इक्वल टू 9 और 7 16, कैरी 6 और 1 7 है ना। सो L किसके इक्वल आ गया हमारे पास 76/19 के। तो ये आ गया 4 है ना। सो L की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसको 4 को बना देते हैं L। और क्या आ रहा है Z, तो ये 8 पाएगा इसका आंसर, क्योंकि अकेला ये 2 बच गए तो इनकी जगह Z ही पाएगा। ट्राई करके देखना। तो ये आगे Z, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सिटी का नाम क्या है, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया, ओके। पासवर्ड है ZERO। तो ये था एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा लगा मेरे को ये क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। तो इसी के साथ हमारा जो सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस हैं, वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आई डोंट थिंक कि इससे आपको कोई भी नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा इसी तरह की और वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।